नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। देश में बढ़ रही महिला उत्पीड़न की घटना, बिगड़ती कानून व्यवस्था पर कांग्रेस का हमला, विधायक सज्जन सिंह वर्मा के दिखे तीखे तेवर। मध्य प्रदेश में राम वन गमन पथ के नाम पर हो रही राजनीति, कांग्रेस का आरोप, सरकार ने भगवान को दिया धोखा। फिल्मों के नाम पर मचा बवाल, संस्कृति बचाओ मंच ने किया विरोध प्रदर्शन, फिल्म प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला की फोटो गधे के ऊपर लगी। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में हुई महिला उत्पीड़न की घटना को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर हमला किया है। कांग्रेस ने प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर करारा हमला किया है। दरअसल कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि आए दिन प्रदेश में महिला उत्पीड़न के मामले सामने आ रहे हैं। इतना ही नहीं, आरोपी भी खुलेआम घूम रहे हैं। वर्मा की माने तो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री दोनों से ही प्रदेश की कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है। इस दौरान उन्होंने वैक्सीनेशन महाअभियान पर भी सवाल खड़े किए हैं। आइए आपको सुनाते हैं सज्जन सिंह वर्मा ने क्या कहा। लगातार मध्य प्रदेश में दलित, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों पे भयानकतम अत्याचार हो रहे हैं और इसका गुनाहगार मैं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान को मानता हूं, जिसकी पकड़ प्रशासनिक अधिकारियों पे है ही नहीं। शिवराज का भय अधिकारियों पे है ही नहीं। अलीराजपुर की घटना की आप बात कर रहे हैं। नेमावर जैसी पवित्र जगह, नर्मदा जी का किनारा, जहाँ विद्यासागर जी महाराज का आश्रम, जहाँ अहिंसा परमो धर्म का नारा बुलंद होता है, वहाँ 5-5 दलित आदिवासियों की हत्या होती है। उनमें से 3 बच्चियों के साथ बलात्कार होता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा कुत्सित षड्यंत्र करने में, रचने में माहिर है। नरेंद्र मोदी साहब का आदेश है शिवराज को कि पहले डोज की संख्या बढ़ाओ, ताकि दूसरा डोज भले लगे ना लगे, पर पहले डोज की संख्या इतनी हो जाए कि दुनिया आश्चर्यचकित हो जाए कि इतने करोड़ लोगों को लग गया। सेकंड डोज के लिए लोग मारे मारे फिर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता राम वन गमन पथ के नाम पर लगातार झूठ बोल रहे हैं। जनता तो छोड़िए, भगवान को भी धोखा देने से पीछे नहीं हट रहे हैं। यह कहना है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अजय सिंह यादव का। उन्होंने अपने बयान में कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राम वन गमन पथ की घोषणा की थी और उसके बाद 2018 तक 11 साल में इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन 15 माह की कांग्रेस सरकार ने राम वन गमन पथ की दिशा में कदम बढ़ाए थे, लेकिन भाजपा ने खरीद फरोख्त करके सरकार गिरा दी, जिससे वह काम वहीं रुक गया। ऐसे में अब एक बार फिर भगवान राम के नाम पर झूठ बोला जा रहा है। राम वन गमन पथ के लिए कोई काम नहीं हुआ, फिर भी वही जुमलेबाजी जारी है। सुनिए अजय सिंह यादव का ये बयान। भारतीय जनता पार्टी के नेता राम वन गमन पथ के नाम पर लगातार झूठ बोल रहे हैं। जनता तो छोड़िए, भगवान को भी धोखा देने से पीछे नहीं हट रहे हैं। 2007 में शिवराज सिंह चौहान जी ने राम वन गमन पथ की घोषणा की। उसके बाद 2018 तक 11 साल में इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया, ना किसी तरह का बजट एलोकेशन किया और ना धरातल पे ये काम 1 इंच भी आगे बढ़ा। 2018 में हमारी सरकार बनने के बाद हनुमान भक्त मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने राम वन गमन पथ बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ाए। प्रशासनिक फॉर्मेलिटीज पूरी की गई और जमीन पर काम प्रारंभ होने ही वाला था कि भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त करके सरकार गिरा दी। हमारी सरकार ने बजट का भी प्रावधान कर दिया था। अब फिर से भाजपा की सरकार बनी है, फिर राम के नाम पर झूठ बोल रहे हैं, उनके मंत्री झूठ बोल रहे हैं। 15 महीनों में 1 इंच काम नहीं हुआ और फिर वही जुमलेबाजी की। विगत दिन भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच के कार्यकर्ताओं ने फिल्म प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला की फोटो को गधे के ऊपर लगाकर विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को एक ज्ञापन भी सौंपा है और फिल्मों के नाम पर सोच विचार करने की मांग की गई है। दरअसल संस्कृति बचाओ मंच की माने तो कोई भी फिल्म प्रोड्यूसर अगर हिंदू जन भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास करेगा या देवी देवताओं का अपमान करेगा तो उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही कारण है कि फिल्म प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला ने सफाई दी है
कि वे सत्यनारायण कथा का टाइटल बदलेंगे, लेकिन अब संस्कृति बचाओ मंच का कहना है कि साजिद नाडियावाला सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, जिससे उनका आंदोलन समाप्त हो। फिल्म सत्यनारायण कथा के निर्माता साजिद नाडियावाल को आज गधे के रूप में हमने प्रतीकात्मक यहाँ पर घुमाया है और प्रतीकात्मक घुमाकर उसका मुंह काला किया है। कल संस्कृति बचाओ मंच ने जब यह चेतावनी दी थी कि साजिद नाडियावाल मध्य प्रदेश में आएगा तो उसका मुंह काला किया जाएगा, उसके हमारे विरोध के परिणाम स्वरूप शाम को एक विज्ञप्ति जारी हुई कि हम इसका टाइटल बदल देंगे। हम अंग्रेजों की पद्धति को स्वीकार नहीं करते कि आपने पहले जूता मारा और बाद में सॉरी कह देंगे। हम इसे कतई स्वीकार नहीं करते। साजिद नाडियावाल इस हिंदुस्तान की जनता से, सनातन धर्मियों से माफी मांगे और अब सभी डायरेक्टरों को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि अब फिल्मों के नाम और अगर हमारे देवी देवताओं का अपमान किया जाएगा तो संस्कृति बचाओ मंच उसे कतई। हाल ही में धार जिले की निसरपुर पंचायत के लिंगवा गांव में ग्रामीण और प्रशासनिक अमले ने मिलकर लिंगवा से बहने वाले नाले में बोरी बंधान बनाकर पानी संग्रहण करने का कार्य किया है। बताया जा रहा है कि कुक्षी के पूर्व एसडीएम ऋषभ गुप्ता, जो आज मंदसौर के जिला पंचायत सीईओ हैं, उन्होंने कुक्षी एसडीएम विवेक कुमार सिंह से फोन पर चर्चा की थी। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए थे कि यहाँ के समाजसेवी युवाओं से एक तत्कालीन बोरी बंधान बनाने का कार्य वीडियोग्राफी के माध्यम से करवाया जाए, साथ ही से मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में दिखाया जाए, जिससे पानी संग्रहण और जमीन के पानी के लेवल को बढ़ाने में लोगों को मदद मिले। इस निर्देश के बाद 30 युवाओं की टोली और प्रशासनिक अमले की मौजूदगी में मात्र 2 घंटे में 25 फीट लंबा और 3 फीट ऊंचाई वाला बोरी बंधान तैयार किया गया, जिसमें देखते ही देखते हजारों लीटर पानी इकट्ठा होने लगा। लोगों ने पिछले 1.5-2 घंटे में बहुत ही बढ़िया काम किया है और यहाँ का जो उद्देश्य है, ऋषभ सर से आया था। ऋषभ सर यहाँ पे एसडीएम रहे हुए हैं, उन्होंने इस फील्ड में बहुत ही अच्छा कार्य किया है। तो फिर उनका पॉइंट ये था कि बोरी बंधान का कार्य होता कैसे है 0 से लेकर 100% तक, उसकी पूरी की पूरी बिंदुओं के वीडियो बनाने हैं ताकि दूसरे जिलों में भी लोग इसके बारे में जानें और इसके बारे में सीखें। अच्छा, इसका उद्देश्य केवल और केवल एक है, पानी के बहाव को रोक के जमीन का जो जल स्तर है उसको और ज्यादा ऊपर लेके आना, उससे आसपास के खेतों में और फिर अपने पूरे के पूरे एरिया में बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता। महू की किशनगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नावदा गांव में रहने वाले लखन पटेल के घर पर दबिश दी। इस कार्यवाही में पुलिस ने नकली शराब बनाने वाले 8 आरोपियों को पकड़ा है। साथ ही बड़ी मात्रा में शराब और शराब बनाने में उपयोग की जाने वाली सामग्री को जब्त किया गया है। साथ ही एक मशीन और 4 पहिया वाहन भी पुलिस ने कब्जे में लिया है। फिलहाल पुलिस सभी पकड़े गए आरोपियों से सख्ती से पूछताछ कर रही है। थाना किशनगंज पर इन्फॉर्मर के द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके अनुसार लखन आंजना पटेल नामक एक युवक जो कि गांव नावदा में रहता है, उसके मकान पर नकली शराब बनाने का एक पूरा कारखाना संचालित होने की जानकारी पुलिस को मिली थी। तो देवास के एक व्यक्ति हैं गुड्डू जायसवाल, जिनके स्थान से स्प्रिट कलेक्ट होकर और वो यहाँ सप्लाई की जाती थी, जिसमें पानी मिलाकर और उसके साथ आइसक्रीम के कलर का एसेंस मिलाकर नकली शराब बनाई जाती थी। 3 लोग अभी फरार हैं, इन्हें भी मुलजिम बनाया गई है। पुलिस रिमांड में आने पर इस पूरे रैकेट में जो बाकी बची जो कड़ियां हैं उनको भी खोला जाए। फिलहाल खबरों में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।